दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। बेसिकली इन वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। कंपेरिजन करेंगे हम ऑल टॉप एग्जाम को और ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए अगर आप 12th पास किए हैं, बीटेक पास किए हैं, एमटेक पास किए हैं, उसके हिसाब से विच एग्जाम इज़ बेस्ट फॉर यू, कौन सा एग्जाम आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कुछ हम प्रिपरेशन टिप्स भी बताएंगे और कंक्लूजन भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा इसका हम कंक्लूजन है वो भी आपको पूरा हम बता के जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जो है वह कौन-कौन सी मुख्य रूप से परीक्षाएँ जो है आयोजित की जाती हैं। तो सबसे पहले स्कूल बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, सीआईएससी, आईएससी। सभी राज्य जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ऐसे ही हर एक स्टेट का बोर्ड होता है जो हम क्या करते हैं 10th और 12th का एग्ज़ाम देते हैं। फिर दूसरा एग्ज़ाम भारत में कंडक्ट कराया जाता है कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षाएँ, जैसे कि जेईई और नीट, सीयूईटी, कैट, गेट, क्लैट। जेईई मेन्स से हम इंजीनियर बनते हैं, नीट से मेडिकल और सीयूईटी से यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। कैट में एमबीए मिलता है, जैसे आईआईएम हो गया। और गेट से हम लोग पीजी और पीसीयू प्रवेश करते हैं। पीसीयू का मतलब क्या होता है? पीसीयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और क्लैट हो जो कि लॉ प्रवेश के लिए होता है। और फिर तीसरा एग्ज़ाम होता है आपका केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाएँ, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे सीडीएस, ये सिविल सर्विस हो गया, यहाँ से हम लोग क्वालीफाई करते हैं। फिर एसएससी हो गया, जैसे एसएससी के अंदर क्या-क्या आता है, सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है और जीडी आता है। फिर आरआरबी होता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, फिर आईबीपीएस, आईपीओ क्लर्क जैसी पोस्ट जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर एनटीए जो इसके द्वारा एक मुख्य परीक्षा एजेंसी है जिसके जो क्या कराती है, जेईई, नीट, यूजीसी नेट को कंडक्ट कराती है। फिर चौथा जो भारत में परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है राज्य सरकारी भर्ती परीक्षाएँ, जैसे कि स्टेट पीसीएस, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य पुलिस भर्ती, शिक्षक पात्रता एवं भर्ती परीक्षा, जैसे टेट, सीटेट राज्य स्तर पे कराई जाती है। अधिनवस्थ सेवा चयन परीक्षा होती है, पटवारी, लेखपाल, क्लर्क, जो भी बीडीओ वगैरह के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपके ब्लॉक में जो भी लोग काम करते हैं, जैसे लेखपाल, क्लर्क, ये उससे के रिलेटेड आ जाता है। फिर पाँचवा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है डिफेंस से रिलेटेड, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, एफसीएट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। फिर अग्निवीर जैसे कि 4 साल का जो होता है आर्मी उससे बनते हैं, नेवी और एयरफोर्स होता है। फिर आईएनईटी, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंतर्गत ये आ जाता है। फिर जो छठवां एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, अन्य पेशेवर एवं पात्रता क्या है इसकी, तो यूजीसी नेट का नाम आप लोग सुने होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ बनते हैं। फिर सीटेट आप सुने होंगे शिक्षक के लिए जो कि कंडक्ट कराया जाता है। फिर चार्टेड अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरी, और ऐसे सीएमए भी होता है, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ऐसे बहुत सी प्रकार की जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती हैं इंडिया। आइए कुछ डेटा को एनालाइज करके हम लोग समझ लेते हैं कि टॉप 10 एग्ज़ाम कौन है। आइए इसको हम लोग विशेष रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के टॉप 10 एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम आता है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी से सिविल सर्विस भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू हम क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। ठीक है, और जो केंद्र सरकार के टॉप सेवाओं के लिए है, जो भी हमको लगता है कि देश जो है वो नेता और मंत्री नहीं चलाते हैं, ये कौन चलाते हैं, ये यही सिविल सर्विस वाले लोग ही चलाते हैं। फिर आता है जेईई एडवांस। जेईई एडवांस से हम लोग क्या होता है, जैसे आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, और ये क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और आईआईटीज़ में बीटेक के लिए प्रवेश मिल पाता है। फिर होता है नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम जो आपको बता दें कि नीट यूजी और पीजी दोनों होता है। इसका नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो उसका आयोजक हो गया। और इसका मुख्य जो क्या बनते हैं, इसे एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में आपको प्रवेश मिल जाता है। फिर एग्ज़ाम आता है एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये जो है टेस्ट होता है। इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, वही कंडक्ट कराती है। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए इसकी बहाली जारी की जाती है। फिर आता है आईबीपीएस, पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। आयोजक कौन कराता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड
पर्सनल सिलेक्शन ये उसके अंतर्गत होता है। बैंकों में पीओ का जो पद होता है वो आईबीपीएस पीओ के अंतर्गत भर्ती की ली जाती है। फिर आता है गेट, जो कि एमटेक के लिए और पीएचडी होल्डर के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ये क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये कौन कंडक्ट कराता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है, हम लोग एमटेक कर लेते हैं फिर पीएसयू जॉब्स के लिए और रिसर्च कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दें, आईआईटी रुड़की हो गया, इस टाइप की जो है आपको इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन मिलती है, लेकिन आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है अलॉट होगा। फिर आता है कैट एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इससे क्या होता है, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एमबीए से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाएंगे। टॉप बी स्कूल के एमबीए में प्रवेश के लिए इसका मेन मोटो होता है। फिर क्लैट क्या है, क्लैट के बारे में समझ ले, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्या करता है, तो ये आयोजक कौन कराता है, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनएलयूज में 5 साल के एलएलबी कोर्स के लिए भी प्रवेश मिलता है यहीं से, पूरे टॉप इंडिया में। फिर आता है आरआरबी एनटीपीसी, इसका भी आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, जिसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये आयोजक जो है वो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स के द्वारा कराया जाता है, रेलवे से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे में गैर तकनीकी पदों के लिए जो है यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आपको बहाली मिल जाती है। फिर आता है एनडीए अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये क्या कराता है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही आता है, और ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी बनने के लिए इसकी पात्रता तय की जाती है। आइए हम आप लोग एक एक करके क्या है कि सभी एग्ज़ाम के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका होता है। इस परीक्षा को जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित सेवकाओं के लिए आधिकारिक चयन होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा क्या है, तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए कुछ छूट हैं, आप वेबसाइट को देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीयता इसके लिए क्या है, नागरिक होना चाहिए, आप नेपाल या भूटान के नागरिक हो तब भी चलेगा, और तिब्बत शरणार्थी हो जो कि 1962 के पहले भारत आए हों, ठीक है। और इसके बाद समझते हैं कि परीक्षा का ढांचा क्या है, तो आपको बता दिए 3 पैटर्न में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये प्रारंभिक में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज एंड सीसेट जो होता है क्वालिफाई नेचर का होता है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, और मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के, और सामान्य अध्ययन, निबंध, वैकल्पिक विषय आदि हैं। कुल 275 अंक का होता है, और टोटल 275 मार्क्स आपको लाने होते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग जितना लाएं उसके हिसाब से आपका तय होता है। चयनित क्या है, आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके www.upsc.government.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, यह परीक्षा देश में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। कठिन भी है, लेकिन इसमें निरंतर आप अगर अभ्यास करें, करंट अफेयर्स, एनालिटिक्स, सोच लेखन और क्षमता पर ध्यान दें, तो आप एग्जाम को अवश्य क्रैक कर सकते हैं। आप इसका आधिकारिक वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो आपको देख रहे होंगे कि आप ऐसे ही आपको एक पूरा यूनिफॉर्म मिलेगा, आईपीएस अगर बन जाते हैं तो। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आपको लवासना भेजा जाएगा। लवासना वहाँ पे आप 6 मंथ की आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें आपको वो लाइफ दिया जाएगा जो आप कभी ना ही ज़िंदगी में जिएंगे, उसके मतलब बाद आप कभी भी वैसे ज़िंदगी नहीं जिएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट यूपीएससी सिविल सर्विस के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस जो है वो कंडक्टेड एनुअली, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। लगभग 800 से 900 इसमें 10 लाख में से 800-900 लोग ही क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। इसका वास्ट सिलेबस है, डेप्थ करंट अफेयर्स है एंड राइटिंग स्किल है। इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है और मेंस में 3 घंटे का होता है। इसमें 9 पेपर कवर करने होते हैं। सोचो मतलब कि हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की, कैसे कर पाते हैं वही सोचते होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आईआईटी जेईई क्या होता है, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, जो कि एडवांस लेवल का होता है। तो जेईई में जो बेसिकली क्या होता है कि यह आईआईटीज़ के लिए होता है, और जेईई एडवांस और जो इसको कंडक्ट कराती है वो एनटीए कंडक्ट कराती है। जेईई एग्ज़ाम एंड इट्स प्रोबेबली ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट एग्ज़ाम में से माना जाता है, और ये अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या किया जाता है, क्रैक किया जाता है, तो आपको मिलेगा। ये अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है क्या, जेईई, और 2.5 लाख स्कोर फ्रॉम जेईई मीन्स कैन अंडरटेक इट। फिर इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जैसे इसमें क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आपको हम बता दें कि ये आईआईटी जैसे कॉलेज में जाते हैं, आप यहाँ से नीट देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट, जेईई और काफ़ी एग्जामें कंडक्ट कराई जाती हैं। फिर आपको दिखा देंगे कि ये गेट है, जो कि
बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है, आपको ज़रूर इसके बारे में एक बार जानना चाहिए। जिसका मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एमटेक के लिए होता है, पीएसयू के लिए होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। द गेट जो है वो नेक्स्ट होता है, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। आईआईटीज़ एनआईटीज़ के लिए, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के लिए और कंपनी सेक्टर ओएनसी, एनटीपीसीएन, वेल के लिए भी, और एनबीए, बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं अगर आपका गेट क्वालिफाई हो जाए तब। नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट, इवन वर्किंग प्रोफेशनल टेक। इसका भी ड्यूरेशन 3 वर्षों का होता है, सॉरी 3 घंटे का होता है। फिर आता है आपका कैट, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट क्या है? कॉमन एडमिशन टेस्ट में होता है, ये कैट एग्ज़ाम है आईआईएम, जैसे कि बिजनेस स्कूल इन इंडिया, यानी कि एमबीए में जो आपको डायरेक्ट इसके क्वालिफाई करने के बाद मिलते हैं। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस एंड नॉन मल्टीपल चॉइस के होते हैं। कंडक्टेड एनुअली, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। लेस देन 2% कैंडिडेट्स मेक इट टू एलिट आईआईएम्स। आईआईएम्स में भी एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। नो इट्स फॉर टाइम प्रेशर, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव लेवल के आजकल एग्जाम हो गए हैं, तो इसको आपको ध्यान से देना होगा। फिर आपका आता है नीट। नीट आपने जरूर नाम सुना होगा कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है लगभग हमेशा लीक होता रहता है। देखिए, जो पेपर लीक होने का मेन मकसद क्या है कि इसकी मांग जो है वो बहुत बढ़ रही है। नीट यानी कि डॉक्टर की, एमबीए की, और आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो आपको लगभग कई करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो लोग क्या सोचते हैं कि वही करोड़ रुपए मैं इस टेस्टिंग एजेंसी को दे देता हूँ, जिससे मुझे पेपर मिल जाएगा, मेरा बच्चे को क्या मिल जाएगा, एमबीए में, सॉरी एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जो कि गलत है। अभी सरकार कानून लाई है कि आप अगर पेपर लीक कीजिएगा तो आपको लगभग 10 साल की सज़ा और करोड़ों रुपए आपको देने होंगे। छोड़ो, सब बिल तो बन ही गया है। अब देखते हैं हम लोग नीट क्या है। तो ये जो नीट एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाता है साल में एक बार, और ये लगभग 20 लाख स्टूडेंट देते हैं। इस बार तो 22 लाख स्टूडेंट ने दिया था। क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड केमिस्ट्री से आता है, फिजिक्स से आता है, जूलॉजी से आता है एंड बॉटनी से आता है। और जो इसका जो मुख्य रूप से है बायोलॉजी का, वो मेडिकल से रिलेटेड है। और ये देखिए, आप यहाँ पे ऐसे ही एक डॉक्टर बन सकते हैं, मुस्कुराते हुए डॉक्टर, और जो कि आप पूरे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। फिर हम लोग समझेंगे क्लैट एग्ज़ाम के बारे में कि क्लैट एग्ज़ाम क्या है, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्या होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एनएलयूज़ में एडमिशन होता है। देयर आर अ टोटल 150 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 150 क्वेश्चन होते हैं जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। वेरी लिमिटेड सीट्स एंड हाई कॉम्पिटिटिव रेट होता है क्लैट का। जो एग्जामें हम लोग कैसे दिखती है वो इतनी आसान होती नहीं है। ये गेट के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आईआईटी एमटेक कर सकते हैं वहाँ से, पीएसयू हाईएस्ट सैलरी एंड स्टडी अब्रोड एंड स्कॉलरशिप ले सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या है। चार्टेड अकाउंटेंसी क्या होता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। चार्टेड अकाउंटेंसी, ठीक है, ये फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल की जो है, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, सीए एग्जाम जिसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंट इन इंडिया, एंड ये स्टार्ट होता है। पासिंग रेट इज़ वेरी लो। पासिंग रेट बहुत सिंगल डिजिट में पासिंग रेट होता है। फिर भी कितना भी हो जाए यूपीएससी से तो क्या रहेगा भाई, कम ही रहेगा, क्योंकि वहाँ 0.12 ऐसे चांसेस होते हैं। रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट चाहिए आपको। साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है सीए का एग्जाम, जो कि मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम और फाइनेंस से रिलेटेड होता है। आइए हम लोग देखिए, आप यहाँ से चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं। और फिर आता है एनडीए। एनडीए का भी नाम तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो क्या कराती है, यूपीएससी के अंडर में आती है, और वहाँ से जो है एग्जाम को कंट्रोल किया जाता है। इसके थ्रू आर्मी वगैरह और सीडीएस वगैरह आपको पता ही होगा, यहाँ से बनते हैं। ये रिटन एग्जाम होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, और मेडिकल्स होता है। टेस्ट मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज होता है। फिर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्ट करियर पास होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 2.5 आवर्स फॉर बोथ पेपर्स के लिए होता है। मैनी स्टूडेंट आस्क थॉट्स एग्जाम इन इंडिया एंड ये इज ऑफ्टन द आंसर। अगर कोई सोचते हैं कि क्या करें 12th बाद, 10th बाद भी आप यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और क्या होता है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप और जूनियर रिसर्चर होते हैं। 2 पेपर ऑन द सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड एंड जो ये होता है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट मस्ट हैव 55 मार्क्स इन देयर मास्टर डिग्री। आपके एमटेक में या फिर एमएससी में जो भी किए हों, आपको वहाँ पे 55 मतलब % होना चाहिए। इसका भी ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है।
अब नेक्स्ट एग्ज़ाम देखते हैं हम लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड इंटरेस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड इंट्रेंस क्या है? एनआईडी डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि क्या होता है, नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स हु टेक एनआईडी डेट एग्जाम आर सीकिंग एडमिशन टू अंडरस्टैंड द पोस्ट ग्रेजुएट्स, इवेल्युएट क्रिएटिविटी, ड्राइंग, रीजनिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग, लिमिटेड सीट्स एंड हाई कॉम्पिटिशन होता है। इंटरव्यू पोर्टफोलियो राउंड्स इंक्लूड होता है। इसका भी जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ये टॉप 10 एग्ज़ाम आपको फिर से हम दिखा देते हैं। कई जगहों पे जाइएगा, लेकिन फिर भी आप कहीं जाइएगा तो आपको सबसे पहले यूपीएससी मिलेगा, जेईई मिलेगा, मेन और एडवांस, और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मिलेगा, फिर एसएससी सीजीएल मिलेगा, आईबीपीएस पीओ मिलेगा, फिर आपको गेट मिलेगा, कैट मिलेगा, क्लैट मिलेगा, आरबी एनटीपीसी मिलेगा और एनडीए मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या है। तो फाइनली हमारा जो पूरे भारत की जो भी हम लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, पूरा एग्ज़ाम का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग एवरेज देखा जाए तो इतने ही एग्ज़ाम हैं जो टॉप 10 के एग्ज़ाम हम लोगों ने डिस्कस किए, जो आपको ज़रूर देने चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो भी हैं, सबसे पहले आप जेईई मेंस दीजिए। अगर आपको इंजीनियर बनना हो फिर गेट दीजिए, गेट नहीं तो आप अगर मेडिकल फील्ड से आते हैं तो नीट दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम कुछ ना कुछ दीजिए, कॉम्पिटिशन में उतरिए। क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ कि जब से कोरोना आया है कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ गया है भाई। आपको जॉब लेना है तो आपको हायर डिग्री की तरफ जाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए हैं अभी तक लोअर डिग्री तक ही हैं, यानी कि ग्रेजुएशन तक ही हैं। आप चलिए कहाँ तक चलिए, आपको अगर जाना ही हो तो आप एमटेक कर लीजिए, उसके बाद पीएचडी कीजिए, तब आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।